रिश्ता बन जाता है वो हमेशा याद रहता है। उन्होंने मेरे दोनों हाथ को पकड़ के मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जब कभी भी ना हम एक ही रास्ते से कहीं आते जाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अक्सर समय एक होने की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन एक होने की वजह से कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनको आप जानते तो नहीं हो पर पहचानने लगते हो। और कई बार उनमें से किसी के साथ आपका ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो हमेशा याद रहता है। पिछले दिनों जब मैं स्कूल के एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही थी, तो मेट्रो से मेरा आना-जाना था, तो मैं पिंक लाइन से वायलेट लाइन चेंज करती थी लाजपत नगर में। जो दिल्ली से हैं वो कनेक्ट कर पाएँगे इससे। पिंक लाइन पहुँचने के बाद वायलेट लाइन के लिए ऊपर जाना होता है, तो 2-3 मिनट के अंतर पे हमारा वायलेट लाइन से दूसरी मेट्रो मिलती। तो हम एकदम से पिंक लाइन से उतरते और दौड़-दौड़ के भाग-भाग करके ऊपर की ओर जाते, अपनी मेट्रो लेने के लिए। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे रोज़ भागते हुए, हम एक-दूसरे को देखते थे कि अरे वो तो पहुँच गया और वो तो मेट्रो ले लिया। ऐसे ही एक लेडी थी और वो बहुत तेज़ भागती थी, तो इसलिए मैं उनको वैसे पहचानती थी कि ये तो कई बार मेट्रो ले लेती है और मैं नहीं ले पाती। तो एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों ही समय से पहले पहुँच गए। मतलब जो हम मेट्रो पकड़ते थे उससे पहले वाली मेट्रो के टाइम पे हम पहुँच गए। मेट्रो आई, हम दोनों उसमें एंटर किए और मेट्रो में बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि मेट्रो में बहुत भीड़ है और वैसे भी हमारा टाइम तो अभी हुआ नहीं, तो उतर जाते हैं, हम नेक्स्ट मेट्रो में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। और देखो, जानते नहीं थे पर ये पहचान थी शायद कि उन्होंने मुझे कहा उतर जाओ और मैं भी उतर गई। नेक्स्ट मेट्रो आई और उसमें हम दोनों चढ़े। इस दरम्यान हमारी बात शुरू हुई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब चूँकि हम पहली बार बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो? तो वो टाइम एक्चुअली स्कूल का टाइम होता है ना, मुझसे पूछा कि क्या आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल में जाती हूँ मगर मेरा एक वहाँ उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो? मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ अंतर्मन, जिसका एक ही मकसद है बैलेंस द कलर्स ऑफ योर लाइफ। ये आप लोगों के लिए, उनके लिए नहीं था, क्योंकि मैं बोलना भूल गई थी। तो साथ-साथ मैं ये बोल दूँ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उनको मैंने बताया कि हाँ, मैं क्या काम करती हूँ और फिर जैसे होता है ना, आप किसी काम के लिए पैशनेट हो तो आप बहुत पैशनेटली उसके बारे में बात करते चले जाते हो। तो मैंने बताया मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और बाय प्रोफ़ेशन भी चूँकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो साइकियाट्रिस्ट के साथ भी मैं काम करती हूँ। तो मेरे पास जो पर्सनल भी आते हैं केसेस और डॉक्टर के पास भी आते हैं, तो आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से बहुत डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे मेरे लिए बड़ी पेनफुल है और मुझे यहाँ बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ काम करने को मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये बच्चे कहीं न कहीं इतने डिस्कनेक्टेड हो गए हैं कि कई बार कुछ बच्चे मुझसे ये भी कहते हैं कि मैं तो अपने पेरेंट्स से, स्पेशली कई बार फादर के लिए कहते हैं कि मैं तो उनसे हेट करता हूँ, करती हूँ। तो ये बहुत ही पेनफुल है और चूँकि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, तो मैं बोलती चली जा रही थी बिना ये ध्यान दिए कि सामने वाला कितना उसको सुन रहा है। तो मैं बोलती चली जा रही थी कि मुझे ये चीज़ बड़ी पेनफुल लगती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चे को उसके पेरेंट्स से जो उनकी एक्चुअल सिचुएशन है, मतलब जो प्यार पेरेंट्स का बच्चों तक है वो पहुँच सके। जो बच्चे की फीलिंग है वो पेरेंट्स तक पहुँच सके, ये मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं बड़ी शॉक हुई कि अरे! तो मैंने कहा कि क्या मतलब क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है और मेरे साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती। मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब थी। जो चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की तो हाँ, ज़रूर दुखद था। अच्छा, सब कुछ सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि क्या ये चीज़ें ठीक हो सकती है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, अगर आप चाहते हो तो। उन्होंने कहा नहीं, मैं शिद्दत से चाहती हूँ और मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई, कुछ टिप्स बताए और कुछ उनके एग्ज़ाम्पल्स दिए, कुछ चीज़ें उनको गाइड किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल करूँगी और मुझे करना है, मुझे अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते को सुधारना है।
मैंने कहा ठीक है, आप इन चीज़ों को कोशिश करो और यदि दिक्कत होती है तो हम आते-जाते मिलते ही हैं, आप मुझसे डिस्कस कर लेना। तो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हमारी बात हुई, मेरा स्टॉपेज आ गया और मैं उतर के चली गई। कुछ दिनों के बाद मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, इसकी वजह से मैं मेट्रो से जाना मैंने छोड़ दिया था, मैं कैब से जाती थी। करीब 1 महीने के बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं एक दिन बीच में मेट्रो से गई। फिर वो मुझे वहाँ पे मिली और वो मुझे देख के इतना खुश हुई, फिर उन्होंने कहा कि आप आजकल दिख नहीं रहे थे, मैं आपको ढूँढ रही थी। मैंने बोला कि हाँ, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे इसलिए मैं मेट्रो से नहीं आ रही थी। कह रही नहीं, मैं ना आपको ढूँढ रही थी और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे दोनों हाथ को पकड़ के और इतनी खुश थी वो, उन्होंने कहा आपकी वजह से ना मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। मैंने कहा सच्ची? पक्का? कह रही है हाँ। मैंने कहा कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम में उनका बच्चा फँसा था। उस समय में जो-जो चीज़ें आपने बताई थी, वो ही मैंने की और मुझे उससे बहुत हेल्प मिली और एक तरह से शायद कहीं एक ट्रस्ट लूज़ हो गया था, एक ट्रस्ट दोनों के बीच में नहीं था या बॉन्डिंग जो हमारी खराब हो गई थी, उसको बनने में बहुत हेल्प मिली। वो ट्रस्ट मैं अपने बच्चे का वापस गेन कर पाई और मैंने उसका पूरा साथ दिया उस सिचुएशन में। हालाँकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया और अब वही बेटा है जो पहले ढंग से बात भी नहीं करता था, अब कहीं भी बाहर जाता है मुझे बता कर के जाता है, हर डिसीजन मुझसे पूछ कर के लेता है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। थैंक यू सो मच। मैंने कहा नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत लोगों को बताती हूँ। आपने उन चीज़ों को फॉलो किया, आपने जो शिद्दत थी, आपकी जो चाहत थी कि नहीं मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, ये उसकी वजह से हुआ और जो आपने कोशिश की, ये उसकी वजह से हुआ। सचमुच में जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। पर मैं ये जो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, उसका पर्पस ये नहीं था कि मेरी काउंसलिंग से किसी को फ़ायदा हुआ। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इसके थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि कई बार बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं या बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या काउंसलिंग से कुछ फ़ायदा होता है? क्या कुछ ठीक होता है? कई बार मेरे घर के लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि क्या सचमुच में फ़ायदा होता है? इवन दो कई बार कुछ डॉक्टर्स ने भी मुझसे पूछा कि क्या काउंसलिंग से सच में फ़ायदा होता है? तो मैंने कहा मेरे उसमें देखो फीडबैक्स हैं, उससे आपको पता चलेगा। और ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये जो मैंने आपको घटना बताई, काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं तो इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। मगर कई बार एक सेशन से भी फ़ायदा होता है और ये इसका एग्ज़ाम्पल था। मैं उनसे सिर्फ़ 1 दिन ही मिली थी। 1 दिन हमारी बात हुई और वही शायद जो हमारा सेशन का टाइम होता है, उतना ही टाइम हम शायद मिले कोइंसिडेंटली और उनको आराम हुआ, उनको फ़ायदा हुआ, उनको वो मिला जो वो चाहते थे। क्योंकि कई बार ना कुछ पर्सपेक्टिव की दिक्कत होती है, थोड़ा-सा हमारा नज़रिया चेंज हो जाता है, चीज़ों को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझते हैं या देखते हैं, तो हम अच्छे से उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो काउंसलिंग से फ़ायदा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था आपको बताना कि जब अगर एक सेशन से इतना फ़ायदा हो सकता है, तो जब हम और कुछ सेशंस लेते हैं 4, 5, 6, 7 ज़रूरत के हिसाब से, तो बिल्कुल फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग से हटा दें, काउंसलिंग से फ़ायदा होता है या नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ एक-एक सेशंस का फ़ायदा हुआ है। दूसरी चीज़ ये, कई बार ना हमें ये लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी, हो भी पाएगा या नहीं? ऐसा नहीं है कि कभी भी देर होती है। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे करना है, उस दिन से ही आप करना शुरू कर सकते हैं और आपको रिज़ल्ट 100% मिलता है। दिक्कत कहाँ होती है जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है, वहाँ पे शायद कहीं हम तैयार ही नहीं हो पाए होते हैं पूरी तरह से, सिर्फ़ वहाँ पर दिक्कत आती है। जैसे कि कई बार कुछ क्लाइंट्स बात करते हैं और कहते हैं कि अब बच्चों के साथ ही मैं इसी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? बात करने के बाद फिर उनको लगता है नहीं, पता नहीं, वो तो सुनता नहीं या सुनती नहीं, सुनेगा, नहीं सुनेगा। ये जब डाउट्स आते हैं ना, शायद यहाँ पे आपका ईगो भी आता है कि मैं बच्चे से
उसके सामने झुक कैसे सकती हूँ या कैसे बात कर सकती हूँ। या मैं सेम चीज़ बच्चों के लिए भी बोलूँगी कि अगर वो भी अपनी तरफ से चाहते हैं कि पेरेंट्स के साथ रिश्ता सुधारें, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा ईज़ी होता है, क्योंकि पेरेंट्स तो हर टाइम वेलकम करने के लिए रेडी रहते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ ठीक हो सकती है, सिर्फ ज़रूरी है शुरुआत करने की, यानी मन को तैयार करने की कि हमें ये काम करना है। और अगर मन की तैयारी पूरी हो, तो हम अपने रिजल्ट तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो अंतर्मन जल्दी ही एक मन की तैयारी का सेशन भी लेकर के आएगा कि हर काम के पहले मन को तैयार कैसे करना है, क्योंकि मन को ही अगर तैयार ना कर पाए तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप दूसरों के भी डाउट्स क्लियर कर पाओगे। मन की तैयारी का अगला सेशन भी शुरू होगा बहुत जल्द ही। तब तक के लिए जहाँ भी हैं, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।